पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग चालीसा काल मनन चिंतन में आज मुख्य रूप से संत लूकस के सुसमाचार के अनुसार 3 बार उठने के विषय में लिखा हुआ है। उसके विषय में हम लोग आज मनन चिंतन करेंगे। चालीसा काल में हमें भी उठना है। जिस प्रकार संत लूकस ने 3 बार इसके विषय में लिखा है, उसी प्रकार हम भी अपने जीवन में उठने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहला लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 में जहाँ खोया हुआ जो पुत्र के विषय में लिखा हुआ है, वाक्य 11 से वहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, वो बेटा अपने पिता के घर से दूर चला गया। जब पिता से वो दूर चला गया, उसके जीवन में अकाल पड़ गया। हो सकता है प्यार का अकाल पड़ गया, हो सकता है मन में शांति नहीं है, उसका अकाल पड़ गया, और जरूर पैसा भोजन का अकाल पड़ गया। जब उसके जीवन में पिता के कमी का अकाल पड़ गया, उस प्रेम का जो पिता से जो मिलने वाला जो आशीष था, उसका कमी पड़ गया। उसका जीवन बर्बाद होने लगी और उसका जीवन सुअरों के बीच के जीवन हुआ। जो फली सुअर खाते थे, उसको खाने के लिए वो तरस रहे थे। और बाइबल में लिखा हुआ है, तब उसको होश आया। लूकस को सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 17 में, लूक चैप्टर 15 वर्स 17, तब उसको होश आया। होश आने के बाद उसने निर्णय किया, मैं मेरे पिता के घर लौटूंगा। इसके बाद हम लोग वाक्य 20 में पढ़ते हैं, ओ बेटा उठा। तब वह उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। पिता उसे दूर से देखा, दौड़ करके गया, गला लगाया। जो कुछ उसने इन दिनों में नष्ट किया था, सब कुछ पिता ने उसे लौटाया। उसे नया वस्त्र दिया, अंगूठी पहन करके स्वागत किया, पैरों में चप्पल दिया, और वहां पर खान पान का होने लगे। अर्थात बीती दिनों में उसने जो कुछ नष्ट किया, पिता के घर से अलग होकर, पिता से अलग होकर, वो सब कुछ उसे मिला। उसके जीवन में जिस चीज का अकाल पड़ गया था, नष्ट पड़ गया था, वो तरस रहा था, तड़प रहा था, जिसके लिए वो सब उसे मिल गया। हमें भी इस 40 काल में एक निर्णय करना है। मुझे भी उठना है मेरे पिता के घर जाने के लिए। जिस व्यक्ति से भी हम दूर हैं, ईश्वर से हम दूर हैं, प्रार्थना से हम दूर हैं, जहां से भी हम दूर हैं, हमें उठना है वापस जाने के लिए। हमारे पिछले जिंदगी के समान शांति, प्रेम, आनंद का दिन। इसलिए ईश्वर हमसे कहते हैं, प्रकाशना ग्रंथ के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, तुम उन दिनों को याद करो। तो कितने उसको सोचो, कितने ऊंचाई से तुम नीचे गिरा हुआ है। उन बीती दिनों को याद करो, कितना आनंद का दिन, शांति का दिन, प्यार का दिन था। जो ईश्वर के साथ जुड़ करके जीते हैं, वो कितना आनंद शांतिदायक है। इसलिए हमें उठना है 40 काल में। 40 काल हमसे आग्रह करते हैं, उस दूर पुत्र के समान, खोया हुआ पुत्र के समान हमें भी उठना है, निर्णय करना है। लेकिन मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 5 के अंदर हम लोग देखते हैं, एक बेटा वहां पर भी वो मकबरे में रहा करते हैं। दिन रात मकबरे में चीखने चिल्लाने वाला, अपने को हानि पहुंचाने वाला वो व्यक्ति उड़ करके पिता के पास लौटने के विषय में नहीं सोचा। इसलिए यीशु मसीह स्वयं उसके पास पहुंचा। वो जिस बंधन में
जो बुरी आदत में फंसा हुआ था उससे बाहर निकालना वो चाहा। ईसा मसीह से वो कहते हैं हमें यहां छोड़ दीजिए, हमें सुअरों में छोड़ दीजिए। लूकस के सुसमाचार मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5, मार्कुस का सुसमाचार उसके अध्याय 5 वाक्य 12 में लिखा हुआ है, अबदूदों ने यह कहते हुए उस ईसा से प्रार्थना की, हमें सुअरों में भेज दीजिए, सुअरों के साथ हमें रहने दीजिए। यहां ये खोया हुआ पुत्र जब अब उसे होश आया, वो उठ खड़े हो गए, वापस लौटने का निर्णय किया, उठना और पिता के पास लौटना। लेकिन एक अपतूतग्रस्त व्यक्ति बार बार कहते हैं हमें सुअरों में रहने दो। अनेकों लोग सुधरना नहीं चाहते, उठना नहीं चाहते हैं, प्रार्थना नहीं करना चाहते हैं, पाप स्वीकार करना नहीं चाहते हैं, नशा छोड़ना नहीं चाहते हैं, व्यभिचार का पाप छोड़ना नहीं चाहते हैं, जो सांसारिक मौज मस्ती है उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, जो बेईमानी से जो धन कमाते हैं उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, सुअरों में रहना चाहते हैं। यदि हम उठेंगे और चलेंगे पिता की ओर, जो कुछ हम नष्ट करते हैं, जो कुछ हमने खोया है, वो सब वो पिता हमें लौटा करके देगा। निर्णय कीजिए उस खोया हुआ पुत्र के समान उठने का, उस अपतूतग्रस्त के समान सुअर की जिंदगी नहीं जिएंगे। निर्णय कीजिए। दूसरा जो उठा है वो है लूकस के सुसमाचार का अध्याय 19 वाक्य 8 के अंदर है। हिंदी ट्रांसलेशन में कुछ कमियां हैं। हिंदी में जो वाक्य लिखा है थोड़ा सा गलत है, मैं पढ़कर के सुनाता हूं। वहां पर लिखा हुआ है, सखेउस ने दृढ़ता से प्रभु से कहा, प्रभु देखिए मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा, और मैंने जिन लोगों के साथ किसी भी बात की बेईमानी की है उन्हें उनका 4 गुना लौटा दूंगा। यहां पर लिखा है सखेउस दृढ़ता के साथ कहा, लेकिन बाकी ट्रांसलेशन में, चाहे अंग्रेजी बाइबल हो या अन्य कोई भाषा का बाइबल हो, उसमें देखना वो ट्रांसलेशन में लिखा है सखेउस सबसे पहले उठ खड़े हो गए, लोगों के बीच में उठ खड़े हो गए, इसके बाद दृढ़ता के साथ कहा मैं आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा, जो बेईमानी मैंने किया है उसका 4 गुना लौटाने का। यह निर्णय लौटाने का एक निर्णय, वो निर्णय लोगों के बीच में ईसा मसीह के सामने उठ खड़े होकर के कहा। तो हमें भी सखेउस के समान खड़े होना है। किसके लिए? अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए हमें खड़े होना है। जिनके साथ भी हमारा अच्छा लेन देन नहीं हुआ है, जिससे भी हमने बेईमानी किया है, उनको लौटाने के लिए, हमारे घर को जिस प्रकार सखेउस को घर को मुक्ति मिली, हमारे घर को मुक्ति दिलाने के लिए, हमारे परिवार के अन्य सदस्यों के लिए, जिनके साथ में हम जुड़ा हुआ है, उनको शांति और मुक्ति दिलाने के लिए हमें उठ खड़े होना है। इस प्रकार प्रायश्चित के रूप में, पश्चाताप के रूप में जब दृढ़ता के साथ उठ खड़े होकर के कहेंगे, हाँ मैं सुधरने के लिए तैयार हूं, मैंने जो कुछ बेईमानी से इकट्ठा किया उसको लौटाने के लिए तैयार हूं, मैं प्रार्थना करने के लिए, चर्च जाने के लिए तैयार हूं, तब केवल मुझे नहीं पूरे घर को मुक्ति मिलता है, क्योंकि मेरे कारण मेरा परिवार भी सहते हैं। हो सकता है एक व्यक्ति घर में लड़ाई झगड़ा करने वाला, दारू पीने वाला या अन्य बुराई में फंसा हुआ वेला, उस व्यक्ति के कारण पूरे परिवार सह रहा है, पीड़ा सह रहा है। उन्हें मुक्ति दिलाना,
और उन्हें स्वर्ग राज्य के प्रति उन्हें क्षमा करते हुए, उनके साथ मेल मिलाप करते हुए परिवार को मुक्ति दिलाना, लोगों को, अन्य लोगों को मुक्ति दिलाना है हमारा कर्तव्य है। ये 40 साल में निर्णय कीजिए, मैं सके उसके समान उठूंगा मेरे परिवार को मुक्ति दिलाने के लिए, मेरे साथियों को, पड़ोसियों को, जिनके साथ भी मेरे दुश्मनी है, मनमुटाव है, उनके साथ मेल मिलाप करते हुए, जिनको साथ भी मैंने धोखा दिया, बेईमानी किया है, वो पूरा करने के लिए मैं उठ खड़े होऊंगा। निर्णय कीजिए। इसके द्वारा हम केवल अपने को नहीं, उड़ाव पुत्र अपने को सुधारा, अपने को आशीष करवाया, लेकिन यहां पर सके उसने पूरे परिवार को मुक्ति दिलाया। हमें भी उठना है इस प्रकार। अभी तीसरा उठने वाला, ये हम लोग लूकस के सुसमाचार अध्याय 24 के अंदर पढ़ते हैं। लूकस के सुसमाचार अध्याय 24 उसके वाक्य 33 में हम लोग पढ़ते हैं। ईसा मसीह यम्माउस जाने वाले 2 शिष्यों के साथ यम्माउस नगरी तक पहुंचे, उनके घर में प्रवेश किया, भोजन पर बैठे, रोटी लेकर के आशीष देकर के उन्हें खिलाया पिलाया। इस पर उन शिष्यों की आंखें खुल गई, ईसा मसीह को पहचान लिया। ईसा मसीह उस रोटी के रूप में उनके अंदर गया, ओछल हो गया, अर्थात उनके अंदर गया और उनके आंखें खोला और उन्हें शक्ति मिली। जो डर के कारण यरूशलेम छोड़ करके एम्माउस पहुंचने वाले इन शिष्य, कौन शिष्य हैं? बाइबल के अंदर लिखा हुआ है वाक्य 13 और 14 के अंदर अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर हम लोग वो जो शिष्य लोगों के विषय में लिखा हुआ मिलेगा। वाक्य 18 में जाकर के नाम लिखा हुआ है, वहां पर लिखा है उनमें से एक व्यक्ति क्लोपस था। यदि एक व्यक्ति शिष्य में क्लोपस है तो दूसरा व्यक्ति को ढूंढने के लिए योहन के सुसमाचार उसके अध्याय 19 वाक्य 25 में ईसा मसीह के क्रूस के नीचे खड़े रहने वाली महिलाओं का नाम लिखा हुआ है। उनमें से एक है क्लोपस की पत्नी मरियम। अर्थात ये जो एम्माउस जाने वाले 2 शिष्यों में एक क्लोपस है तो उनका पत्नी मरियम, दूसरा पति पत्नी घर लौट गया था। ईसा मसीह उनके साथ हो लिया। भोजन जब रोटी उन्हें जब खिलाया, वो रोटी ईसा मसीह बनकर के उनके अंदर गए, उनकी आंखें खुल गए, मसीह को पहचान लिया, उन्हें शक्ति मिला। वाक्य 33 में लिखा है, वे उसी घड़ी, उसी रात के समय पर वे उठकर जेरूशलेम लौटे। उसी घड़ी, उस रात्रि के वक्त में वो उठ खड़े हो गए। इसके बाद जेरूशलेम लौटे। जिस जगह को डर करके एम्माउस पहुंचा, उस जगह पर पहुंचे। क्यों? ईसा मसीह ने स्वयं कहा है, किसी भी नबी की हत्या जेरूशलेम के बाहर नहीं होता, जेरूशलेम में होगा। ईसा मसीह गलीली से जेरूशलेम पहुंचा, किस लिए? मरने के लिए पहुंचा था। मसीह का भी मृत्यु यरूशलेम में हुआ, इसलिए ये शिष्य लोग मरने के लिए तैयार होकर के गए। जिस शहर उन्हें मार डाल सकता है, और जाने का लक्ष्य क्या है? गवाही देने के लिए, पुनर्जीवित प्रभु का गवाह बनने के लिए वे उठ खड़े हो गए, यरूशलेम की ओर चल पड़े। मृत्यु से वो डरेंगे नहीं, उन्हें साक्षी बनना है। हमें भी इस 40 साल में निर्णय करना है, हमें भी उठना है मसीह का साक्षी बन करके। मसीह का साक्षी बन करके हमें चलना है। हमें मृत्यु से नहीं, दुख से नहीं, कष्ट से नहीं, भूख से नहीं, किसी से भी हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिसको हम रोटी और दाकरस के रूप में, पवित्र यूकरिस्ट के रूप में ग्रहण करते हैं, वो मसीह हमारे साथ रहता है। एम्माउस की क्लोपस और मरियम के समान हमें भी उठना है साक्षी बनने के लिए। हमें चलना है ऐसे ऐसे जगहों पर
जहां हमारे लिए खतरनाक जगह होगा, धैर्य के साथ जाएंगे, साक्षी बनेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। आज 3 जगह पर हम उठने के विषय में मनन चिंतन किया। निर्णय कीजिए, उस खोए हुए पुत्र के समान पिता की ओर हम लौटेंगे, उठ करके चलेंगे। मुझे उठना है पाप में जिंदगी से, नशे से, जो कुछ मैंने प्रभु से दूर होकर के नष्ट किया, चर्च को छोड़कर, मिस्सा बलिदान से दूर होकर मैंने जो नष्ट किया, और संसारिकता में, संसार के पाप में, उसके चंगुल में मैं फंस गया। मुझे अभी उठना है, लौटना है। सखेउस के समान मुझे उठना है, ऐलान करने के लिए, प्रॉपर प्रायश्चित करने के लिए। मैंने जो कुछ गलत किया है उसका प्रायश्चित करेंगे। मेरे कारण मेरे परिवार को, अन्य लोगों को जो दुख कष्ट पहुंच रहा है उसका प्रायश्चित करेंगे। दूसरों के साथ मेल मिलाप करने के लिए, प्यार का जिंदगी जीने के लिए, परिवार को और मेरे समुदाय को, मेरे कलीसिया को मुक्ति दिलाने का कार्य मेरा उठने के द्वारा होगा। मुझे उठना है। जैसे ये माउस के दोनों शिष्य लोगों ने, पति पत्नी ने उठा और साक्ष्य बनने के लिए गए, मेरा जीवन दूसरों के लिए साक्ष्य होगा। निर्णय कीजिए, निर्णय कीजिए। प्रभु का साक्ष्य, प्रभु मुझ में है, मुझे देखने वाला प्रभु को देखेगा। मेरा बातचीत, मेरा व्यवहार, मेरा स्वभाव प्रभु के समान होगा। साक्ष्य बनेंगे अन्य लोगों के बीच में चलकर। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। प्रभु की आशीष और अनुग्रह आपको मिलता रहे।